पति पत्नी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। पत्नी कहती कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। पति कहते कि वे गंवार होती हैं, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। आखिर पत्नी की जिद पर एक गांव पहुंचे। पति ने कहा, बेटी जरा मैंगो शेक ले आओ। लड़की हाँ में सिर हिलाकर रसोई घर में आ गई। 4 आम लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में मैंगो सेक कर ले आई। पति पत्नी इस मैंगो शेक को देखते ही रह गए। अब पति के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। पत्नी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्स में डाले, पानी मिलाया और गिलास में भर कर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ शेक। ये देखकर पति पत्नी बेहोश। पत्नी बोली, मैं आपके लिए कितना भाग दौड़ करती हूँ, पता है शादी के बाद काम कर करके मेरे दोनों हाथ छोटे हो गए हैं। पति बोला, वो कैसे, तुमने नापे क्या? पत्नी बोली, हाँ पहले मैं एक्सरसाइज करती थी तो हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लेती थी। शादी के 15 साल बाद आज करके देखा तो हाथ घुटनों तक ही पहुंच रहे हैं। ट्रेन में एक सरदार का 50 रुपया गुम हो गया। तभी एक मुसलमान बोला, या अल्लाह बिस्मिल्लाह। सरदार बोला, साले तुझे 20 मिला तो बाकी 30 किसको मिला? एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, ध्यान साधना के जानकार, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आने वाले शिष्य उल्टा सीधा कुछ भी पूछे हमेशा हंसकर जवाब देते थे। गुस्सा तो कभी आता ही नहीं था, गजब का धैर्य था। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। एक बार एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेते हुए पूछा, बाबा आपके गुरु कौन हैं? आपने ये धैर्य, ध्यान और साधना की शिक्षा कहाँ से ली? संत ने उस पत्रकार की ओर प्रेम से देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, बेटा मैंने 20 साल साड़ी के शोरूम पर काम किया है। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई नहीं दे तो एक बार उसे आंटी बोल के देखो, रिप्लाई तो आएगा ही, साथ ही उसका नेचर भी पता चलेगा। पत्नियां चाहती है पति उन पर मरे, जब मरता है तो बोलती हैं कहीं और जाकर मरो, जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहाँ मर गए थे।